दोस्तों, सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कमित अनुराग और आज की इस वीडियो में हम लोग एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं, एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के थ्रू। तो ये ऑलमोस्ट 2 साल पहले की बात है। ये मेरे बड़े कमाल के क्लाइंट है, ये अभी भी हम काम करते हैं साथ में। तो ये लोग पहले स्टेरॉइड्स यूज करते थे और उसके बाद क्या हुआ कि ही वाज ट्राइंग टू हैव अ बेबी। तब इनको पता चला कि बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड यूसेज ही इज इनफर्टाइल फॉर सम टाइम। तो इससे इनकी साइकी पे ऐसी चीज आई कि सारा एक्सरसाइज करके ये सब इतनी डाइट लेके फायदा क्या अगर इफ आई कैन नॉट रिप्रोड्यूस। तब से उन्होंने कसम खाई कि आई एम नॉट गोइंग टू टेक स्टेरॉइड्स एवर इन माय लाइफ। तो उसके बाद इन्होंने थोड़ा वेट गेन किया था और रनर पहले थे अपने स्कूल टाइम में। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इन्होंने रनिंग करनी शुरू की। बहुत सारी काइंड ऑफ टुक ऑफ ऑल द फैट अवे फ्रॉम हिज बॉडी, लेकिन सब बहुत स्किनी भी हो गए थे। तो फिर उसके बाद जब हमने काम करना शुरू किया, तब जो कार्डियो है मसल बिल्डिंग कॉन्टेक्स्ट में, तो हमने थोड़ा काम करना किया और जो बिफोर आफ्टर था वो आपके सामने यहाँ पे। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मसल बिल्डिंग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कार्डियो कितना करें, कि अब अगर आप एक नेचुरल लिफ्टर तो कितना कार्डियो करना चाहिए इफ यू वांट टू गेट लाइक रियली लीन। लेकिन एक डिस्क्लेमर इसके पहले मैं दे देना चाहूं, नो मैटर आप नेचुरल हो, एनहांस्ड हो, आप जितना डीप डाइटिंग में जाओगे तो मसल लॉस तो होगा ही होगा। लेकिन अगर आप एक नेचुरल एथलीट हो, डोंट वरी अबाउट इट मसल लॉस, क्योंकि जैसे आप कैलोरीज फिर से आप करोगे, मसल सारा बड़े आराम से वापस आ जाएगा, इट वोंट गो अवे। तो अगर आपका एक इमेज है दिमाग में कि फोटोशूट कंडीशन आपको करनी है, जैसे रिसेंटली हमने अभी विवेक के केस में किया था, जिनका हमने पीक किया था, बिफोर आफ्टर उनका भी देखिए, दिस इज लाइक क्रेजी गुड। तो डोंट लेट दैट पार्ट इंटरफेयर योर माइंड, क्योंकि आप बहुत स्किनी हो जाओगे। आपको पता हमारे जो माता पिता है, अगर हमारा जो चेहरा गोलू मोलू से ना दिखे तो उनको बहुत दुख होता है। तो इसलिए कीप दैट इन माइंड कि डाइटिंग ज्यादा करेंगे तो मसल लॉस होगा, लेकिन दैट विल अगेन कम बैक। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जब भी हम कार्डियो को समझें, उससे पहले एक चीज समझने की जरूरत है कि कॉर्टिसोल, काफी सारे लोग जानते भी हैं, लेकिन कॉर्टिसोल बेसिकली होता क्या है, स्ट्रेस हार्मोन होता है। तो स्ट्रेस हार्मोन का मतलब क्या है कि ये हमें फ्यूल देता है जब हमें जरूरत पड़ती है। तो कई बार ऐसा होता है कि मसल टिश्यू को तोड़ के अमीनो एसिड्स निकाल के वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और ग्लूकोज एनर्जी में, तो ग्लूकोजेनेसिस होता है। तो आइडियली हम नहीं चाहेंगे कि हमारा मसल टिश्यू टूटे अननेसेसरली जब हम एक्सट्रीम डाइटिंग कर रहे हैं। तो कॉर्टिसोल का ध्यान रखना है। कॉर्टिसोल एक और चीज क्या करता है कि जो मायोस्टैटिन के लेवल्स हैं वो इंक्रीज करता है। आप लोगों ने देख वो बड़े ये जो इमेजेस आपके सामने आ रही होंगी बड़ी कॉमन है, ये बल्गेरियन काओ या इस टाइप के कुछ तो एनिमल्स हैं जो कि बहुत मस्कुलर है। तो इनमें एक चीज मानी जाती है कि जो मायोस्टैटिन है वो बहुत कम है। मायोस्टैटिन बढ़ता जाएगा तो जो आपकी मसल ग्रोथ है वो ज्यादा इनहिबिट होगी, लेकिन मायोस्टैटिन कम होगा तो मसल ग्रोथ ज्यादा होगी। इसको हरकुलियन जीन भी बोलते हैं और बड़े सारे जो सुपर स्ट्रॉन्ग जैसे वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन लोग हैं उनमें ये पाया जाता है कि मायोस्टैटिन थोड़ा कम है। तो अगेन कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो मायोस्टैटिन भी बढ़ेगा। दिस इज नॉट समथिंग दैट यू वांट। मैं मसल बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं। अब जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं या वर्कआउट्स की बात करते हैं तो कॉर्टिसोल ऐसा नहीं कि बहुत खराब चीज है। कॉर्टिसोल जरूरी भी होता है, जैसे एनर्जी को मोबिलाइज करता है। तो जैसे हम फैट लॉस फेज में क्या चाहते हैं कि जो फैटी स्टोर्स है हमारे वो यूज अप हो एनर्जी के लिए, तो कॉर्टिसोल ये काम करने में हेल्प करेगा। तो आपने देखा होगा जब हम मतलब एक इंटेंस सेट में होंगे तो बड़े पम्प्ड अप होते हैं। कॉर्टिसोल उसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका, क्योंकि हमारे एड्रेनल लेवल्स जो है उसको अप कर देता है। और अगर ऐसा भी होता है कि मान के चलिए ब्लड शुगर लेवल्स बहुत लो हो जाते हैं, चाहिए ऑन कीटोजेनिक डाइट और सुपर लो कार्ब डाइट, तो जो कॉर्टिसोल है दैट इंश्योर्स कि हमारे स्टेबल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हो, जिसका मैकेनिज्म अगेन इस वीडियो के स्कोप के डिस्कशन के बाहर है। तो लेकिन कॉर्टिसोल इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो अभी तक जो कॉर्टिसोल हम समझे वो ये है कि हमें कॉर्टिसोल को बैलेंस अगर करें तो वी कैन हैव बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। अब मैं कुछ अलग अलग टाइप के कार्डियो आप लोगों को मेंशन करूंगा जो बड़े सारे लोग करते हैं। देखो, मैं इस कार्डियो को मेंशन करने के पहले एक और डिस्क्लेमर दे दूंगा, जस्ट बिकॉज अगर मैं जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके एक्सपीरियंस से या कोई साइंटिफिक जर्नल्स हैं उनके माध्यम से कुछ आपके सामने डेटा प्रस्तुत करता हूं आगे, इसका मतलब नहीं ये सबके लिए सही है। मैं ये आपके लिए टेम्पलेट जरूर काम कर सकता है, लेकिन अगर आपको लगे आपके लिए काम नहीं कर रहा, परफेक्टली फाइन, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि यही पत्थर की लकीर है। जब कोई बहुत रिजिड लोग होते हैं, आई पर्सनली डोंट लाइक इट, क्योंकि अनटिल अनलेस अगर आपको किसी फील्ड में बहुत ज्यादा पता है तो वो इन्फॉर्मेशन सारी इफ एल्स करके ही आती है। तो अगेन ये टेम्पलेट है, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट और इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ लोगों को परफेक्टली सूट करे, कुछ लोगों को नहीं करे, कुछ लोगों को मिडिल में। दैट इज हाउ इन्फॉर्मेशन इज सपोज्ड टू बी टेकन। तो जैसे अब एक पार्ट अपने टबाटा प्रोटोकॉल का नाम सुना होगा, या फिर हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग है। अगर आप फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग करते हो तो उससे देखो एक परेशानी, एक और चीज क्या होती है कि आपको उसके बाद नींद आना शुरू हो जाएगी। तो प्रोडक्टिविटी के हिसाब से तो अच्छी चीज नहीं है, तो मसल प्रिजर्वेशन के हिसाब से भी नहीं है। क्यों? देखो, सबसे पहला पार्ट आप फास्टेड हो तो उस टाइम पे कॉर्टिसोल थोड़ा हाई होता ही होता है। उसके बाद आपने एक हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी, उसने कॉर्टिसोल आपका और बढ़ा दिया। और अगर आप वो लंबे टाइम तक कर रहे हो
तो फिर थोड़ी एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, और मोस्टली जो हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज़ हैं ये ग्लूकोज पे काम करती हैं। तो इसलिए जो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग अगर आप एक लंबा चौड़ा सेशन कर रहे हो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग का, तो वो आपका मसल खा सकती है। कोशिश कीजिए कि अगर आपको एक HIIT टाइप वर्कआउट करना है वो फेड स्टेट में हो, ताकि कॉर्टिसोल थोड़ा मैनेज कर सको आप। उसके बाद एक होता है कि अगर आप फास्टेड करो, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग वॉक करो, मतलब मे बी ब्रिस्क वॉक। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट वे ऑफ बर्निंग फैट, क्योंकि उससे अच्छी चीज क्या होती है, एक तो बंदा सुबह सुबह बाहर निकलता है, और मैंने बहुत बड़ी बात बोली है कि सुबह जब बाहर निकले सन को देखें फॉर लाइक 2 to 10 मिनट्स। इससे क्या होता है, क्योंकि आपकी आंखें लाइट सेंसिटिव होती हैं, यहाँ से सिग्नल जाता है ब्रेन को कि दिन शुरू कीजिए, आपके डोपामिन लेवल्स, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स थोड़े अप होते हैं, और कॉर्टिसोल भी बढ़ता नहीं, रादर आई वुड से कि काम या मैनेज ही कर सकते हो इससे। तो फर्स्ट थिंग द मॉर्निंग आई गेस जो कार्डियो है वो स्टेडी स्टेट कार्डियो हो, वॉक हो, ब्रिस्क वॉक हो, दैट इज मच बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू हाई इंटेंसिटी इंटरवल्स। उसके बाद एक और टाइम लोग कार्डियो कब करते हैं, वो है कि वर्कआउट के बाद। चलो इसके एक एग्जांपल एक और देता हूँ। आपने देखा होगा जो लोग अगर हाथ से काम बहुत करते हैं, लोहार होते हैं या इस टाइप के कोई लोग होते हैं, तो उनकी जो फोरआर्म मसल्स होते हैं बहुत अच्छे वेल डेवलप्ड होते हैं। उसका रीजन क्या होता है, देखो हमारी बॉडी लाइक इंक्रेडिबली स्मार्ट। जिस टाइप का स्टिमुलस आप इसको दोगे ये आपको हेल्प करेगी वो काम करने में, तो अडेप्ट करती है अपने आप को। तो सेम केसेस जब वर्कआउट कर रहे हो तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, उस टाइम पे आपको एक ऐसा स्टिमुलस है कि मसल बिल्डिंग स्टिमुलस है। अगर उसके बाद एक बहुत लंबा चौड़ा कार्डियो सेशन कर लोगे तो दैट माइट इंटरफेयर विद अगेन दिस सिग्नल। मैंने हमें कई बार बात की mTOR की, एक ऐसा पाथवे होता है जिससे ग्रोथ होती है, जैसे हम प्रोटीन लेते हैं, ये वर्कआउट करते हैं, तो अगर एक बहुत लंबा कार्डियो सेशन हो जाता है आफ्टर वर्कआउट, तो उससे एक चीज रिलीज होती है, एक लेवल्स हैं AMPK बोलते हैं लेवल्स को। अगर AMPK लेवल्स इंक्रीज होते हैं तो mTOR डीएक्टिवेट होता है। लेकिन इस इंफॉर्मेशन को कैसे लें, देखो अगर आपको कार्डियो करना है, वर्कआउट भी करना, कई बार क्या होता है टाइम नहीं होता अलग अलग सेशंस करने के, तो कोई बात नहीं, आप क्या करो, आप अपना वर्कआउट सेशन कंप्लीट करो, उसका 15 से 20 मिनट एक लाइट वॉकिंग सेशन या इंक्लाइन पे वॉकिंग सेशन कर लो, या 10 मिनट रनिंग भी कर सकते हो। कैलोरीज बर्न हो जाएंगे, 10 मिनट से खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक अच्छा खासा लंबा वर्कआउट सेशन करने के बाद एक अच्छा सा लंबा सेशन एक एंड्योरेंस एक्टिविटी का करोगे, दोनों साथ साथ में होंगे, उतना मजा सा नहीं रहेगा। अगेन मसल बिल्डिंग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो इस केस में वर्कआउट प्लस 10 to 15 मिनट्स रनिंग, और 10 मिनट्स रनिंग इज लाइक रियली गुड टू गो। तो अगर फिर देखा जाए कि अगर आप नेचुरल लिफ्टर हो, मसल प्रिजर्वेशन मेन पार्ट है, तो किस टाइप का कार्डियो करना चाहिए। आप सुबह भी कर सकते हो, जो स्लो इंटेंसिटी कार्डियो वर्कआउट के बाद भी कर सकते हो। अगर एक हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग वाला पार्ट करना है, टबाटा स्टाइल वर्कआउट करना है, तो उसका एक अलग सेशन होना चाहिए। लेकिन मोस्टली अगर वो फेड स्टेट में हो तो ज्यादा जरूरी है। अब एक और क्वेश्चन ये आता है, क्या फास्टेड कार्डियो ज्यादा मसल बिल्ड करता है? नॉट रियली, मैटर नहीं करता कार्डियो कब करो, क्योंकि सबसे पहले शुड बी ना कैलोरी डेफिसिट, और अगेन कैलोरी डेफिसिट का भी ना कोई रूल नहीं है कि कितना कैलोरी डेफिसिट किसको। मुझे, क्योंकि आई वर्क विद अ लॉट ऑफ पीपल, मुझे इतनी चीज पता है। फिर कई बार मुझे 50 से 55 ले जाने में किसी को 5-5 हजार कैलोरीज देना पड़ जाता है, और कई बार किसी को 85 से 80 लाने के लिए मतलब 2000 कैलोरीज में काम हो जाता है, या 2200 कैलोरीज में, या 1500 कैलोरीज में। तो इसका रिलेशनशिप बनाना भी जरूरी है। तो एक वो पार्ट हो गया, एक कार्डियो पार्ट हो गया। मोस्टली दोनों जो चीजें हैं ये मिलकर डिटरमाइन करेंगी कि आप कितना फैट लूज करते हो पर वीक, कितने कार्डियो की जरूरत है। लेकिन कार्डियो आपको जरूरत पड़ेगी, मोस्टली नेचुरल लिफ्टर्स को कार्डियो की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो एंड कैसे करते हैं इसके, जो अगर पूरा नटशेल में वीडियो निकाला जाए, तो एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आजकल क्या होता है, हम लोग मैक्सिमम लोग लैपटॉप के या कंप्यूटर के सामने, डेस्क जॉब हम सब लोगों की है, तो आप ना जैसे एक टाइप की ऐप आती है, इसे पोमोडोरो टाइमर बोलते हैं, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मैं अपने सारे क्लाइंट्स को रेकमेंड करता हूँ। इसमें आप 25 मिनट या 45 मिनट का टाइमर रख सकते हैं। तो जो टाइमर रखोगे उसके बाद आपको 5 मिनट रेस्ट करने को बोलेगा। तो मान के चलिए आप दिन में अगर 10 ऐसे इंटरवल्स कंप्लीट करते हैं, और 10 to 5 लाइक 50 मिनट्स, तो 50 मिनट्स की आपकी एक्टिविटी हो गई। इसे बोलते हैं नॉन एक्सरसाइज एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो मोस्टली ये आपका हाई रहेगा। एक आपका सिंपल जो जिम में वर्कआउट सेशन है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन है, और आपकी डाइट इन ऑर्डर है। तो ये तीनों चीजें आपको हेल्दी भी रखेंगी, आपको लीन भी रखेंगी। उसके बाद व्हेन यू वांट टू डाइव डीप डाउन, कि आपको लेट्स से एक फोटोशूट कराना है, कुछ कराना है, तो उसके लिए आप लेट्स से फास्टेड कार्डियो, सिंपल जो स्लो इंटेंसिटी वाला कार्डियो वो रख सकते हैं, अलग से HIIT सेशन रख सकते हैं। मतलब एक एक करके एक्टिविटीज को ऐड कीजिएगा। और मोस्टली एक्टिविटीज आपकी ऐसे होनी चाहिए जो कि आप लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू कर सको। ऐसा नहीं कि आपने चलो स्टार्टिंग कर दी कि एक अलग से एक आधे घंटे कार्डियो सेशन शाम को हो गया, सुबह वर्कआउट सेशन हो गया, और आपकी लाइफ मोस्टली बहुत बिजी है, तो जो कंटिन्यू ना हो सके उसके बेसिस पे अपने गोल्स मत बनाइए। ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लीजिए कि मेरे पास टाइम इतना है, मैं इतना काम कर सकता हूँ, इतना टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, उस हिसाब से सब चीजें कीजिए। तो गाइस, आई होप यू डिड लर्न समथिंग इन दिस वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय।